How are you? I hope you are fine at your home. हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन, कुछ भी कह सकते हैं हम। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में हमारे सेंटेंस में, कोर्स में, सिलेबस में स्टेटमेंट और क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारे शामिल हैं। तो इट मीन्स जो स्टेटमेंट है वो असर्टिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 3 चार्ट बताए थे। उन 3 चार्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज होता है। एक तो टेंसेस का चार्ट कि कौन सा टेंस किसमें चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट पूरा पास्ट में चेंज हो जाता है और पास्ट अपना आपस में चेंज होता है। ऐसे ही मॉडल का है, मॉडल का कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट। और अगर हमारे सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच मेन पार्ट होता है इसका, रिपोर्टेड स्पीच का ही सारा चेंज होता है, अदरवाइज और किसी का चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल उसमें कुछ वर्ड्स जो स्टार्टिंग के हैं सब्जेक्ट के वो थोड़े चेंज होते हैं, वो मैंने आपको इसमें बता देने हैं। अब है टेंसेस के अकॉर्डिंग, सॉरी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम ये हमारा स्टार्ट करते हैं। उन तीनों पॉइंट में, तीनों चार्ट में, एक तो प्रोनाउन चेंज का है, एक टाइम एंड डिस्टेंस उसका है चार्ट, और एक है टेंसेस चेंज। तीनों चार्ट हमारे को ध्यान में रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर हम उनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो चाहे हम कितनी भी हार्डवर्क कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें इस टॉपिक को कंप्लीट करने में, वो हमारा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले, अदरवाइज मैं बाद में भी करवा सकती थी कि मतलब जैसे जैसे टॉपिक चलता है उस वक्त भी मैं आपको करवा सकती थी, लेकिन सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको वही सारे तीनों के तीनों चार्ट समझाए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये समझाया है, और कौन सा टेंस में चेंज होता है, प्रोनाउन कहाँ कैसे चेंज होता है, और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होता है, सेकंड पर्सन है तो किस तरह से चेंज होता है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर में की। आज हम एक एक सेंटेंस का इसमें डिटेल लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब आप ये तो ध्यान है कि रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो बाहर वाला है टॉपिक वो है रिपोर्टिंग वर्ब। कहीं कहीं रिपोर्टिंग क्लोज वर्ब लिखा होता है, तो आप प्लीज कंफ्यूज ना होइए, वो एक ही पॉइंट है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा व इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला हिस्सा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो कोमास के अंदर होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो हिस्सा है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो जो पहला वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान है। अगर कोई वो है यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल कनेक्टिव वर्ड जो है वो लग जाएंगे, जिसे कंजक्शन भी कहते हैं। अब किसी में एंड लगेगा, दैट लगेगा, और किसी में इफ लगेगा, किसी में वेदर लगेगा, तो ये सारे के सारे आपके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। एक एक ले लेते हैं। अब देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। जो हमने सेंटेंस वाले टॉपिक में किए थे वो 5 प्रकार हमारे इसी में है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, 5 के हैं। लेकिन हमारे कोर्स में केवल असर्टिव, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारा है। तो हम ये तीनों पॉइंट इसके करेंगे, या थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव भी समझा दूंगी। कई बार क्या होता है एग्जामिनर इस चीज का ध्यान नहीं देता है, बनाने वाला एग्जाम का जो पेपर बनाता है वो ध्यान नहीं देता है कि इसमें हमें
क्या कोर्स दिया है और वो कहीं से भी उठा के सेंटेंस दे देता है, तो उस वक्त आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, इसके लिए मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बताऊंगी। सबसे मेन पार्ट इसका यही होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का जितने भी रूल्स हैं वो अगर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारे को इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव इनको करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेन पॉइंट आपका असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में ही सारे रूल फॉलो करने होते हैं और वही रूल सारे उनमें होते हैं। अगर क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन में कुछ रूल आगे आएंगे, बाकी सारे के सारे असर्टिव वाले चलेंगे। इसी तरह से इंपेरेटिव में होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब, दिस पार्ट इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। ये मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर भी मैंने आपको लिख दिया कि कहीं आप अगर थोड़े बहुत ध्यान न दें तो ये लिखा हुआ आपके पास रह सकता है। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच, इट इज द एक्चुअल स्टेटमेंट एक्सप्रेस बाय द स्पीकर। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हर इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब जो मोहन है, मोहन सेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं चेंज होता। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इट मीन्स ये, इसका जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो इस प्रकार चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे ये ऑब्जेक्ट है, या कहते हैं राम से टू मोहन, तो उसमें से का सेज ये सारे हैं, तो उसका हम चेंज करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो कैसे चेंज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपके सामने सारा लिख दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कैसे करते हैं। से का, अगर हमारे सेंटेंस में से आया है तो से का से ही रह जाएगा, हमें उसमें चेंज नहीं करना है। सेज का सेज ही रह जाएगा। अब है से टू, असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ है से टू, तो से टू का बन जाएगा टेल, सेज टू का बन जाएगा टेल्स, और विल सेल से टू विल सेल टेल, और सेड का सेड, और सेड टू सेड का सेड ही रहेगा, और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रही हूं मैं, रिपोर्टेड स्पीच में मैं अभी नहीं आई हूं। रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें अगर से होता है तो से का से रह जाएगा, सेज है तो सेज का सेज रह जाएगा, लेकिन से टू है तो टेल बन जाएगा, सेज टू है तो टेल्स बन जाएगा, और सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करेंगे। विल सेल टेल तो विल सेल से टू तो विल सेल टेल। ये आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का पॉइंट याद करना है। आगे चलिए। असर्टिव सेंटेंस में कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन आया हुआ है कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाकर यहाँ हम जब दोनों सेंटेंसेस को एक साथ करेंगे तो इसमें दैट का यूज किया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी है हो तो, अब इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी हो तो उसे दे में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे वी हो तो दे में चेंज करते हैं। अब चेंजिंग कैसे करेंगे इसमें, वी का दे, अस का देम, और का देर में चेंज करेंगे। ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के रूल थे। अब आगे चलते हैं हम इसके रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे रूल याद करते हैं। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो वो चेंज नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंसेस अर्थात वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यदि
रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस या वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है. इट मीन्स अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें अगर प्रोनाउन आ रखा है या फिर टाइम और प्लेस, वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल हम चेंज करेंगे. जैसे डायरेक्ट है राम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोमा व इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लग जाएगा और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज हो जाएगा. राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. इसी तरह से आरती विल से भारती इज ऑनेस्ट, तो आरती विल से दैट भारती इज ऑनेस्ट. ही हैज सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम innocent. He has said that he is innocent. क्योंकि इसमें जो है आई प्रोनाउन आया हुआ है, और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो ये आई का हमने इसमें चेंज कर दिया ही, तो ही इज इनोसेंट. सेकेंड रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अकॉर्डिंग टू टेंस सारा का सारा चेंज होगा. वो हमारे चार्ट जो 1 2 3 चार्ट थे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे तीनों पॉइंट. जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में. अब इसके एग्जांपल देख लीजिए. श्याम सेड हरी ग्रोज प्लांट, तो इसमें श्याम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ जाएगा. हरी ग्रोज, ग्रोज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगेगा, उसमें सेकंड फॉर्म आती है तो इसमें हरी ग्रू प्लांट्स. तो ये इसका आपका यहाँ पे सॉल्यूशन करा हुआ. श्याम सेड दैट हरी ग्रू प्लांट्स. इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस का है मोहन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ममता डज नॉट लाइक ऑयली थिंग्स. अब इसमें मोहन सेड दैट, क्योंकि कोमा और इन्वर्टेड असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा. अच्छे से ध्यान रख लीजिए. असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिविटी मीन्स स्टेटमेंट में कनेक्टिव वर्ड जो है वो दैट लगेगा. कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वहां पे हम दैट यूज करेंगे. तो ये हो गया मोहन सेड दैट ममता डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट को हमारे को पास्ट में चेंज करना है. प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में है. नेगेटिव सेंटेंस है डज नॉट आया हुआ तो डिड नॉट है, क्योंकि डिड नॉट सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ भी लगेगा और प्लूरल के साथ भी लगेगा, इसलिए इसको हमें देखना ही नहीं है, हमें डिड नॉट लगा देना है. तो मोहन सेड दैट ममता डिड नॉट लाइक ऑयली थिंग्स. इसी तरह से हमारा आगे प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैं एक एक सारे टेंसेस के आपके सामने एग्जांपल्स लिख देती हूँ ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको देखकर अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो. वैसे जो चार्ट मैंने आपको टेंसेस वाला लिखवाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे टेंस चेंज होंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा. और पास्ट इंडेफिनेट इट मीन्स पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. तो इन सबके एक एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रही हूं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर, पास्ट में वाज वर. शी सेड अनीता इज राइटिंग ए स्टोरी. She said that Anita was writing a story. चेंज हुआ, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट में चेंज हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट चेंज पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट में रूल होता है हैज है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. पास्ट परफेक्ट में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आशा हैज लर्न इंग्लिश. तो ये बन गया आई सेड दैट आशा हैड लर्न इंग्लिश. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. इसका रूल हैज बीन हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में. यू सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा
snow has been falling since Monday. You said that snow had been falling since Monday. सिंपल पास्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड लगता है, और परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें राम सेड अनिता वेंट देयर, राम सेड दैट हैड गॉन देयर, अनिता had gone there. Ram said Shyam did not beat him. Did का हो गया, had not आ जाएगा। Ram said that Shyam had not beaten him. Past continuous tense past perfect continuous में चेंज हो जाएगा। Past continuous का रूल है was और were, चेंज हो जाएगा had been। Ram said, comma inverted comma Shyam was obtaining good marks, तो राम सेड दैट श्याम हैड बीन ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। ये है। अब हमारा पास्ट परफेक्ट नो चेंज, इसमें लिख लीजिए आप चाहे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज होता है। दोनों ही टेंस ऐसे हैं जिनका कोई भी इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें चेंजिंग नहीं होता है, केवल चेंज उसमें कनेक्टिव वर्ड लगाया जाता है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नो चेंज, ये दोनों हैं जो कोई भी चेंज नहीं होते हैं। कैन का कुड हो जाएगा, शैल का सॉरी इसमें विल और सेल, विल सेल जितने भी हैं सभी फ्यूचर टेंस में विल सेल को वुड में चेंज करें। संध्या सेड प्रशांत विल गेट द जॉब, संध्या सेड दैट प्रशांत वुड गेट द जॉब। विल और सेल जो हैं सारे के सारे वुड में चेंज हो जाएंगे। कैन का कुड सेल का सेल शुड वो होता है ना, इस तरह से नहीं है। जो भी फ्यूचर टेंस के हैं विल और सेल वो सारे के सारे वुड में चेंज हो जाएंगे, और कैन का कुड मेक और माइट इनमें चेंज करेंगे। तो जैसे संध्या सेड प्रशांत विल गेट द जॉब, संध्या सेड दैट प्रशांत वुड गेट द जॉब, ये इसका हुआ। कैन को कुड में, मेक और माइट में ये, फिर है कुड वुड शुड माइट आउट टू नीडंट देयर यूज टू, ये मॉडल जो है वो हैड बेटर, इतने सारे जो है ये सारे के सारे इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जहां भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड आते हैं वहां कोई चेंज नहीं होगा। फिर है मस्ट को चेंज नहीं करते, मस्ट एज इट इज रहता है। यदि वह परमानेंट रूल, कमांड और प्रोहिबिशंस, इंटेंशन, एडवाइस को इंडिकेट करता है तो मस्ट को चेंज कब नहीं करते, जब वह परमानेंट रूल है, जो कमांड है, प्रोहिबिशन है, इंटेंशन है, एडवाइस, अगर इनकी तरफ कोई इंडिकेट करता है तो वो चेंज नहीं होता है। अदरवाइज चेंज कौन सी कंडीशन में होता है, ये दो कंडीशन है आपके सामने लिखी है। मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं यदि वह प्रेजेंट और इमीडिएट नेसेसिटी को इंडिकेट करता है। मस्ट को हैड टू में कब चेंज करते हैं, जब प्रेजेंट और इमीडिएट नेसेसिटी को इंडिकेट करता है। और दूसरा है मस्ट को वुड हैव टू में चेंज करते हैं यदि फ्यूचर नेसेसिटी को इंडिकेट करता है। ही सेड शी मस्ट हेल्प देम, तो ही सेड दैट शी मस्ट हेल्प देम, इसमें चेंज नहीं हुआ। आगे है अब देखो, पुरु सेड कुसुम मस्ट गो होम एट वंस, पुरु सेड दैट कुसुम हैड टू गो होम एट वंस। अगला है पुरु सेड सीमा मस्ट लीव टुमारो, अब इसका टुमारो कंडीशन उसमें आ गया, ये टाइम और डिस्टेंस वाले में, तो ये हो जाएगा पुरु सेड दैट सीमा वुड हैव टू, मस्ट किस में चेंज हो गया, वुड हैव टू लीव द नेक्स्ट डे, टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे। तो ये आपका ये टेंसेस के अकॉर्डिंग सारे रूल हैं, सारे के सारे करवा दिए। अब है कि कुछ ऐसे रूल हैं जो
टेंसेस में भी एडजेक्शन है वो जो चेंज नहीं होते हैं। तो वो 3-4 पॉइंट है वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ, उनको याद कर लेना, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल कनेक्टिव वर्ड कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिव वर्ड यूज किया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस के जो रूल हैं वो हमारे बड़े हैं, बाकी सारे के सारे इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है और उनमें कुछ चेंजिंग होती है। चलिए देखिए आगे, जो टेंस में एडजेक्शन है उसको हम किस तरह से, कौन कौन से पॉइंट है जिनमें हम चेंज नहीं करते हैं। टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शन हैं, वो ये है कि अगर कुछ कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज नहीं करते हैं। वो 3-4 रूल हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, केवल कनेक्टिव वर्ड लगेगा इसमें। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। जब रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल ट्रूथ या कस्टमरी एक्शन हो, तो द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द टीचर सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये जो 4 पॉइंट हैं एक्सेप्शन है, इनमें चेंजिंग नहीं होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी इसमें चेंज नहीं करते हैं। पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हैबिचुअल ट्रूथ या कस्टमरी एक्शन, तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब्स या इडियम्स हो, कहावतें और मुहावरे अगर हों तो वो भी चेंज नहीं होता है। द टीचर सेड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो द टीचर सेड दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये एज इट इज ही आ जाएंगे, इनमें चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई भी ऐतिहासिक सत्य हो, तो उसमें भी चेंज नहीं होता है। The teacher said India got freedom in 1947. The teacher said that India got freedom in 1947. ये आपका असर्टिव सेंटेंस का इट मीन्स स्टेटमेंट पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में एक तो आपके 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो WH फैमिली से क्वेश्चन बनाया जाता है और एक हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब जो 24 एक्सिलरी वर्ब हैं, जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी, दोनों को मिलाकर 24 पूरी हैं। इन सबके अकॉर्डिंग अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो उनमें कैसे करते हैं, केवल रिपोर्टिंग वर्ब का जो है उसमें चेंज करते हैं, बाकी जो असर्टिव के रूल के अकॉर्डिंग सारा का सारा चेंज होगा। हमें सबसे ज्यादा असर्टिव के रूल्स को अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें केवल इतना सा याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आने पे क्या करते हैं। इट मीन्स उसमें हमने सेड, ये टेल, टोल्ड और टेल्स और टोल्ड लगाया था, इसमें हम आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड लगाएंगे। अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे स्टार्ट करते हैं हम। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा सेकंड पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें इसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें। कैसे चेंज करते हैं, से का से, सेज का सेज, से टू का आस्क, सेज टू का आस्क और सेड और सेड टू का आस्क। अब इसमें ज्यादा रूल नहीं है, हमारे असर्टिव के जितने भी रूल हैं वो चाहे टेंस वाला चार्ट हो, चाहे प्रोनाउन वाला हो और चाहे टाइम और प्लेस वाला हो, सारे के सारे वो के वो रूल इनमें लगेंगे। चेंज क्या है, थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो हमारा, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह से लिखना है अगर हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH से। अगर WH फैमिली है तो एज इट इज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो इफ कनेक्टिव वर्ड लगेगा। ये मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है,
यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ लगाएंगे। एक चीज और याद रखनी है, इसमें डायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, इनडायरेक्ट जब हम बना देते हैं तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, हमारा क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो हटा दिया जाता है। पहला ये हो गया। दूसरी बात है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो कोमा व इन्वर्टेड कोमा तो हटा देनी है और वो का उसमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा और एज इट इज वो वर्ड आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस के जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग चेंज करते हुए। ये यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटा कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा और WH वर्ड को एज इट इज लिख देंगे। और सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए असर्टिव सेंटेंस के रूल को फॉलो करेंगे। He said to her, what are you looking for? अब ये he asked to her, said to का ask में चेंज हो गया। अब ये है, अगर सेंटेंस हमारा सेकंड पर्सन है तो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें हर है तो यहाँ सी आ जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस में था, पास्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट देखिए, सी सेड टू यू, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल? सी आस्क यू इफ, क्योंकि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ आता है, तो ये इफ आ गया। यू स्टार्टिंग में डू था, इसको हटाकर डिड नॉट लगा दिया और प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जो रिक्वेस्ट और कमांड है हमारे। तो थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांड और रिक्वेस्ट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कमांड और रिक्वेस्ट दे रखा है। इंपेरेटिव सेंटेंस मोस्टली इस तरह से ही स्टार्ट होते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डू या डू नॉट से, या प्लीज या काइंडली से। ये 3 पॉइंट हैं जिनसे ये इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिक्वेस्ट का भाव होने पर यदि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो सेड और सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगा देंगे। फिर है, अगर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। किसी को सजेशन दिया जा रहा है तो वहां सजेस्टेड कर देंगे, यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, PED। और अगर किसी आर्मी से रिलेटेड कोई पॉइंट कर रहा है तो वहां पे कमांडेड किया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का भाव अगर हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि ये इसमें हम कौन सा करें, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या सजेशन है, या कमांडेड है, तो उस वक्त हम सेड और सेड टू की जगह आस्क्ड लगा देंगे। इसमें कोमा व इन्वर्टेड कोमा की जगह टू लगेगा, कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में इट मीन्स कमांड और रिक्वेस्ट में कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू का यूज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड हो तो उनको हटा देते हैं, उनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें नहीं लिखते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे और पर्सन्स को चेंज करेंगे। उसमें जो पर्सन है, प्रोनाउन जो है, उनमें हम चेंज करेंगे। अब जैसे राधिका सेड टू सुनीता, प्लीज लुक एट मी, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि राधिका सेड टू सुनीता, तो यहाँ आ जाएगा राधिका रिक्वेस्टेड सुनीता टू लुक एट हर। अब ये मी ये इसमें जो है पर्सन्स का चेंज हो गया, प्लीज को हटा दिया क्योंकि प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड है उनको हटा देते हैं, तो लुक एट हर, मी का हर में चेंज कर दिया। दीपा सेड टू राधा ओपन द डोर, तो दीपा ओपन द डोर कि दरवाजा खोल दो, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ दीपा ऑर्डर टू राधा टू ओपन द डोर। द आर्मी ऑफिसर सेड टू सोल्जर अटैक ऑन द एनिमी कम, तो यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड है तो यहाँ पे कमांडेड आ जाएगा। द आर्मी ऑफिसर कमांडेड सोल्जर टू अटैक ऑन द एनिमी केम। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट का भाव हो रिक्वेस्टेड कर दो, ऑर्डर जहां दिख रहा है ऑर्डर्ड कर दो, सेड और सेड टू की जगह। आर्मी से रिलेटेड है कमांडेड आ जाएगा, किसी को सजेशन दिया जा रहा है सजेस्टेड आ गया।
ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। इसमें एक चीज हमेशा असर्टिव के जो पॉइंट है, जो टेंस से चेंज करने वाला बात है, प्रोनाउन चेंज करना है, या टाइम और प्लेस वाले जो पॉइंट है, तीनों चार्ट वाला जो पॉइंट है वो सारा का सारा इसमें आएगा। जो अलग से जो चेंजिंग है वो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, बाकी सारा का सारा असर्टिव के रूल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो तो। अब इसमें अलग अलग पॉइंट है। डोंट से स्टार्ट हो तो सेड और सेड टू को हटाकर फॉर बेड का यूज करेंगे। सेड और सेड टू की जगह फॉर बेड का यूज करेंगे। कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का यूज करेंगे। जो कनेक्टिव वर्ड है इसमें टू लगेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में से डोंट को हटा देंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिख देंगे और उसके प्रोनाउन में चेंज करेंगे। इट मीन्स पर्सन्स में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मंजू सेड टू राहुल डोंट टच मी। सेड और सेड टू की जगह आ गया फॉरबेड। मंजू फॉरबेड राहुल टू कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह टच हर। डोंट को हटा देंगे और टच मी की जगह हर आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में डोंट से पहले प्लीज काइंडली जैसे वर्ड हो तो सेड और सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। अब अगर ये शब्द हैं, मैं एक एक पॉइंट को पूरा का पूरा बिल्कुल क्लियरली लिख रही हूँ कि ऐसा सेंटेंस में अगर होता है तो हम ये करेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में डोंट से पहले प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड हो, प्लीज डोंट टच मी, अगर ऐसे वर्ड हो तो उसकी जगह हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे सेड और सेड टू की जगह। कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर नोट टू का यूज करेंगे। यहाँ पे नोट टू का यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में डोंट तथा प्लीज काइंडली को हटा देंगे और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, लेकिन प्रोनाउन को चेंज करेंगे। इट मीन्स पर्सन्स में चेंज करेंगे। राधा सेड टू राहुल प्लीज डोंट टच मी। अब ये प्लीज और डोंट टच आ गया तो इसमें क्या होगा, राधा रिक्वेस्टेड राहुल नोट टू, क्योंकि वो इन्वर्टेड कोमास को हटाकर नोट टू का यूज हुआ और इन दोनों को प्लीज और डोंट को हटा दिया और टच हर, मी की जगह हर आ गया। इसी तरह से आगे और भी वर्ड है जिनके सेंटेंस में अगर ऐसा है तो ये इन रूल्स को आप अच्छे से करना। सबसे मेन पॉइंट असर्टिव सेंटेंस की जो रूल है वो तो आपको याद रखने ही है, और जो 3 चार्ट मैंने आपको जो बताए हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। और सारे के सारे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो, चाहे कमांड वाला हो, इंपेरेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, सब में वो सारे रूल फॉलो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस और लेट से स्टार्ट हो तो सेड और सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करेंगे। कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। इट मीन्स कनेक्टिव वर्ड जो है वो दैट यूज होगा। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में से लेट अस और लेट्स को हटाकर वी शुड और दे शुड का यूज करेंगे। अब वी शुड कहाँ लगाएंगे, दे शुड कहाँ लगाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इट मीन्स इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड यूज करेंगे, और सेकंड और थर्ड पर्सन हो तो दे शुड यूज करेंगे। जैसे मंजू सेड टू मी लेट अस गो टू पिकनिक, तो मंजू सजेस्टेड मी दैट दे शुड गो टू पिकनिक। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो ओनली लेट अस और लेट्स, इसके अलावा लेट से स्टार्ट हो तो सेड और सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाएंगे। कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाएंगे, इसमें टू का यूज करेंगे। फिर है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को लेट सहित, यानी लेट हटेगा नहीं, उसके साथ ही एज इट इज लिख देंगे और पर्सन्स को चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज होगा। अनिता सेड टू पूजा लेट मी ईट फूड, तो अनिता रिक्वेस्टेड पूजा लेट हर ईट फूड। जितना सिलेबस में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस कोर्स में नहीं है तो वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। इसमें जो सिलेबस हमें दिया गया था ग्रामर पोर्शन बेटा आज हमारा पूरा का पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है।
अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपके चेक करती हूँ। और वैसे भी आप लोगों के पास पूरी की पूरी फैसिलिटी है, आप कैसे भी मेरे से बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू या कैसे भी, जैसे भी आप चाहो। जो भी पॉइंट हमारे सिलेबस में थे, ग्रामर पोर्शन टुडे आर कंप्लीट। ओके, थैंक यू। समझ में नहीं आए ध्यान से पढ़ना, वीडियो को बार बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वंस अगेन लॉट्स ऑफ थैंक्स।